देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, कारोबार में पहली बात तो ये, जब आपने काम करना है तो उसमें शर्माना, शर्म-वरम की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है? जब आपने नौकरी करनी है तो नौकरी से नखरा की एक मिसाल है, हमारे पंजाबी में देते हैं, तो नौकरी से नखरा की। तो बात ये है कि जब आपने काम शुरू करना है तो उसमें कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ नजम जैदी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो चीज़ मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने वो एक बहुत डिफरेंट है, खाने पीने से रिलेटेड है और कदीम ज़माने से है। मुझे वैसी थोड़ा सा हिस्ट्री का शौक़ है, तो विंटेज जो हेरिटेज हमारे पास है ख़ास तौर पे लाहौर में और डिफरेंट प्लेसेस में, सिटीज़ में, तो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगा कि विज़िट भी करूँ और एक डिफरेंट सिनेमैटिकली स्टाइल में उनको कवर किया जाए। तो वो मेरा इरादा है, आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ। हम बेसिकली रमज़ानों में फ्रूट चाट खाते हैं और जिस तरीके से वो बनाई जाती है, कभी कोई क्रीम यूज़ करता है, कभी कोई डिफरेंट उसको स्टाइल देता है। हम कोशिश करते हैं कि उससे वही लज्जत हासिल करें जो रमज़ानों में होती है और एग्जैक्टली वही फीलिंग, वही टेस्ट और वही लज्जत आपको एक और जगह मिलती है, वो है पाकिस्तान फ्रूट चाट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम गुलज़ार और मैं यहाँ का ऑनर हूँ। इसको हम रन कर रहे हैं 1969 से। तो पहले मेरे वालिद साहब इसको चलाते थे, आज भी वही चला रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल वो आजकल थोड़ा कम आते हैं। तो 1969 में पहली दफ़ा हमने शुरू किया था, तो पहले हमारा यहाँ सामने स्टॉल होता था, तो स्टॉल पे काम करते थे। तो करते करते तकरीबन 2000 में हम लोगों ने एक सिंगल शॉप की। फिर उसके बाद अल्लाह का करम हुआ तो हमने शॉप बड़ी कर दी, फिर 2 कर दी। तो इस तरह माशाल्लाह से आज बहुत बेहतर काम हो गया। ये प्रॉपर आइडिया मेरे वालिद साहब का था। ये तकरीबन जो आप इस तरह अंदाज़ा लगा लें कि शायद मेरा एक अपना अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा फ्रूट चाट बनाने वाले भी मेरे वालिद साहब थे। तो ये मतलब इसके बेनिफिशियरी हम लोग हैं, ठीक है। तो पहली दफ़ा भी मेरे वालिद साहब ने बनाया था। तो माशाल्लाह बात ये है कि काम के ऊपर होता है ना, तो जब स्टार्ट किया तो काम छोटा था, करते 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 काम बड़ा होता गया। इसके हिसाब से हमने इम्प्रूवमेंट भी की, तो दुकान ली, पहले एक ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली। तो इस तरह जो है ना माशाल्लाह आज अच्छा काम है हमारा। पाकिस्तान फ्रूट चाट बहुत एक कदीम, जिसे कहते हैं कि एरिया में, जो कि नर्सरी है, जो बहुत पुराना एरिया है और उस एरिया में वो अभी से नहीं है, वो अराउंड 23 इयर्स और 2000 से वो अभी तक उस पर अपने ही वही उसी जज्बे के साथ लगे हैं, उसी जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। मैं इनके पास 2 दफ़ा गया, दोनों कंसेक्यूटिव डेज़ में मैं इनके पास विज़िट किया शूट के हवाले से, और मैंने ये चीज़ देखी कि दोनों दिन टेस्ट में इतना सा भी फ़र्क नहीं आया। तो आपके सामने हाइजेनिक का तो माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ का एकदम क्लीन सिस्टम है हमारे पास। तो बग़ैर ग्लव्स के कोई नहीं आपको नज़र आएगा, बग़ैर हैट के कोई नज़र नहीं आएगा। तो हाइजेनिक का तो कोई इशू नहीं है यहाँ। मतलब यहाँ हर चीज़ आपको क्लीन और फ्रेश फ्रूट मिलेगा, एकदम फ्रेश। डेली आता है, डेली यूज़ होता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन से ज़्यादा यहाँ रुक के हम इस्तेमाल करें, और कोई फ्रोज़न आइटम नहीं है इसमें। टोटल फ्रेश फ्रूट डलता है, सीज़नल फ्रूट डलता है, जिस चीज़ का सीज़न होगा वही डलेगा इसमें। लोग बोलेंगे कि ये फ्रूट चाट में ऐसा क्या है जो टेस्ट पे बात जाती है, लेकिन फ्रूट चाट में आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट होते हैं, ये सबको ही पता होता है, लेकिन उन फ्रूट्स को देखना, उनकी कड़वाहट, मिठास, ये सब चीज़ को एग्ज़ामिन करना और उसके बाद
आप उसको इतने बड़े स्केल पे यूज़ करना ये एक छोटा मामला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 15 से 20 लोग काम कर रहे थे जो सिर्फ कटिंग में और ये टेस्टिंग साइड पे काम कर रहे थे। ये आप देखें कि पीछे कितने सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और 8-10 लोग हैं अराउंड जो लगे हुए हैं सिर्फ उनका काम है फ्रूट्स काटना और उसके बाद प्रॉपर तौर से उनको वहाँ तक भिजवाना। क्योंकि इनका ये पार्ट है जहाँ पे कटिंग होती है, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट है जहाँ पे ये सारा असेंबल होके जाता है, मतलब कि पूरी चार्ट बन के वहाँ जाती है, वहाँ सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब लोग बैठ के खा रहे हैं या फिर पार्सल लेके जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हम छोटे लेवल से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर लोग बिज़नेस स्टार्ट कर जाते हैं, चाहे वो छोटे लेवल से हो या चाहे वो दरमियाने लेवल से हो और छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ हो। तो ग्रोथ से तो निकल गई है, ये एक्सपेंडेबल लेवल पे है, ये अब एक्सपेंड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और जो उनके प्लान्स हैं उनके साथ ही हैं। कहने का मकसद ये है, एक मोटिवेशन है ये यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए, कि वो अपना काम अगर वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी उस ज़माने में स्टार्ट हुआ था जिस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक फ्रूट चार्ट से आप अंदाज़ा लगा लें कि आप यू कैन टेक एनीथिंग, और कुछ भी आप ले सकते हैं, तो कुछ किसी प्रोडक्ट पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ योर विल पावर कि आप उसको कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं और कहाँ तक लेके जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, कारोबार में पहली बात तो ये, जब आपने काम करना है तो उसमें शर्माना शर्म वरम की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जब आपने नौकरी करनी है तो नौकरी से नखरा की एक मिसाल है, हमारे पंजाबी में देते हैं, तो नौकरी से नखरा की। तो बात यह है कि जब आपने काम शुरू करना है तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप हर बंदा फर्स्ट स्टेप पे चढ़ता है तो सेकंड पे जाएगा, आप ज़ीरो से शुरू करेंगे तो आप एक पे जाएंगे। तो बात यह है कि जब आपने कारोबार करना है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस काम करने वाला होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए होगा भाई। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और कोशिश मेरी है कि वो भी ऐसी सिनेमैटिक हो, ख़ूबसूरत हो। तब तक इंतज़ार करें थोड़ा सा। नजम जदी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।